Chapter 2 A Day's Wait. He came into the room to shut the windows while we were still in bed, and I saw he looked ill. He was shivering, his face was white, and he walked slowly as though it ached to move. So, जब वो कमरे में आया विंडोज को बंद करने के लिए, हम उस टाइम तक भी बेड में सोए हुए थे. आई सो ही लुक्ड इल, और जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वो काफी बीमार लग रहा था. ही वॉज शिवरिंग, वो कांप रहा था. हिज फेस वॉज वाइट, पूरा वाइट फेस था. एंड ही वॉकड स्लोली एज दो इट एक टू मूव, और वो इतना स्लोली मूव कर रहा था और उसको देख के ऐसा लगा कि उसके पूरी बॉडी में पेन कर रहा है सिर्फ उसके मूवमेंट की वजह से. व्हाट इज द मैटर शार्ट्स? नाउ द नेम ऑफ द बॉय इज शार्ट्स. सो फादर सेज कि बेटा क्या हुआ? आई हैव गॉट अ हेडेक. बेटा का रिप्लाई है कि मुझे सर में दर्द हो रहा है. यू बेटर गो बैक टू बेड. आप एक काम कीजिए, वापस बेड पे जाके लेट जाइए. नो, आई एम ऑल राइट. बट शार्ट सेज कि नो, मैं ठीक हूँ, मुझे बेड पे जाने की जरूरत नहीं है. You go to bed. I will see you when I am dressed. Now the father says कि जाओ बेड पे लेट जाओ, मैं जब ड्रेसअप हो जाऊंगा मैं आपको मिलने आता हूँ. बट when I came downstairs he was dressed. बट फादर जब अपने बेडरूम से नीचे जाते हैं वो बच्चा ऑलरेडी ड्रेस्ड अप था. सिटिंग बाय द फायर, और वो फायर प्लेस के पास बैठा हुआ था. सो द फायर प्लेस, व्हाट इज अ फायर प्लेस? सो इन वेस्टर्न कल्चर्स व्हाट हैपेंस इज inside a house there is typically a place where you can light a fire. वो घर के अंदर ही एक चिमनी बना के रखते हैं जिसके अंदर आप फायर जला सकते हो, बिकॉज वहाँ पे टेम्परेचर्स काफ़ी गिर जाता है. सो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए जहाँ पे आग जलाई जाती है उसको फायर प्लेस बोला जाता है. सो बच्चा फायर प्लेस के पास बैठा हुआ था, लुकिंग वेरी सिक एंड मिजरेबल, बॉय ऑफ 9 years. और वो काफ़ी दुखी, बीमार और परेशान लग रहा था, और सिर्फ 9 साल का वो बच्चा था. When I put my hands on his forehead, I knew he had a fever. और जब फादर ने बच्चे के फोरहेड पे अपना हैंड टच किया, उन्हें तुरंत पता लग गया कि बच्चे के फीवर है. यू गो अप टू बेड, आई सेड, यू आर सिक. सो फादर ने बोला कि आप जाके बेड पे लेट जाओ, आप काफ़ी बीमार हो. आई एम ऑल राइट, ही सेड. लेकिन बच्चे ने फिर से बोला कि नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ. When the doctor came, he took the boy's temperature. But जब because father was concerned obviously, so उन्होंने क्या किया कि डॉक्टर को बुलाया एंड डॉक्टर ने बच्चे का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया. सो रिकॉर्ड करने के बाद ही फादर ने पूछा व्हाट इज इट, कि क्या है उसका टेम्परेचर. 102. द टेम्परेचर ऑफ द बॉय वाज 102, एंड दिस इज द रूट प्रॉब्लम ऑफ व्हाट एवर हैपेंस नेक्स्ट. कि आगे जो भी होता है उसकी मेन प्रॉब्लम यही है दैट he just said 102. उसने सिर्फ 102 बोल के छोड़ दिया. He did not tell whether it is Fahrenheit or is it Celsius. So this is the cause of confusion. Downstairs the doctors left 3 different medicines, and by the way we'll talk about the confusion at the end of the story. Downstairs the doctor left 3 different medicines in different colored capsules with instructions for giving them. सो व्हाट हैपेंस इज कि बच्चे को चेक करता है और नीचे चला जाता है डॉक्टर, और जाते जाते ही गिव्स द मेडिसिन. वो मेडिसिन वहाँ पे देके जाता है. 3 डिफरेंट कलर की मेडिसिन हैं और उनको अलग अलग कैप्सूल्स में उन्होंने डाला हुआ है. वन वॉज टू ब्रिंग डाउन द फीवर. एक काम आती है फीवर को कंट्रोल करने के लिए. अनदर अ पर्गेटिव. पर्गेटिव इज अ मेडिसिन जिसको आप स्टमक क्लीन करने के लिए यूज करते हैं. द थर्ड वन टू ओवरकम एन एसिड कंडीशन. और थर्ड यूज किया जाता है एक एसिडिक कंडीशन को कंप्लीट ओवरकम करने के लिए. अगेन वो भी स्टमक में ही होती है. द जर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंजा कैन ओनली एग्जिस्ट इन एन एसिडिक कंडीशन. तो जो इन्फ्लुएंजा वायरस है उसके जर्म्स सिर्फ और सिर्फ एसिडिक कंडीशन में एग्जिस्ट कर सकते हैं. इसीलिए इस चीज के लिए एक पिल दी गई थी. He seemed to know all about influenza and said there was nothing to worry about if the fever did not go above 104 degrees. Now what happens is he seems to know that he is talking about the doctor, कि डॉक्टर के बारे में बता रहे हैं कि उन डॉक्टर को इन्फ्लुएंजा के बारे में सब कुछ पता है, और उन्होंने बोला कि अगर टेम्परेचर 104 डिग्रीज के नीचे है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है. द बॉय विल बी ऑल राइट. दिस वॉज अ लाइट एपिडेमिक ऑफ फ्लू, कि ये फ्लू का लाइट एपिडेमिक है. सो व्हाट फ्लू इज, whenever the seasons change, our body is not 100% capable of adapting to the situation, कि हम इतनी जल्दी सीजन्स के साथ अडेप्ट नहीं कर पाते. इसी वजह से हमको कई बार फीवर वगैरह हो जाता है. सो the doctor says this was a light epidemic of flu and there was no danger if you avoided pneumonia. So the doctor says कि अगर निमोनिया नहीं होने दिया जाए तो कोई इशू नहीं है, बच्चा जल्दी से ठीक हो जाएगा. बैक इन द रूम आई रोट द बॉयज टेम्परेचर डाउन.
एंड मेड नोट ऑफ टाइम टू गिव द वेरियस कैप्सूल्स। फादर वापस कमरे में जाते हैं और बच्चे का टेम्परेचर रिकॉर्ड करते रहते हैं, बिकॉज डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि इस टाइम पे ये वाली मेडिसिन है और दूसरे टाइम पे दूसरी मेडिसिन है। डू यू वॉन्ट मी टू रीड टू यू, क्या आप चाहते हो कि मैं आपके लिए पढ़ूं? फादर ने पूछा बच्चे से। ऑल राइट इफ यू वॉन्ट टू, सेड द बॉय। बच्चे ने कहा ठीक है, अगर आपका मन है तो आप पढ़ सकते हैं। हिज फेस वॉज वेरी वाइट एंड देयर वर डार्क एरियाज अंडर हिज आईज। फेस काफी वाइट था और उसकी आईज के नीचे डार्क एरियाज बने हुए थे, डार्क सर्कल्स, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द ब्लड, की वो ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो रहा है। ही ले स्टिल इन द बेड एंड सीम्ड वेरी डिटैच्ड फ्रॉम व्हाट वाज गोइंग ऑन। वो बेड में लेटा हुआ है और काफी डिटैच्ड है। डिटैच का मीनिंग होता है कि उसका इमोशनल कोई कनेक्शन नहीं है जो भी उसके सराउंडिंग में हो रहा है उस चीज से। आई रेड अलाउड फ्रॉम हावर्ड पाइल्स बुक ऑफ पायरेट्स। फादर ने हावर्ड पाइल की बुक जो है पायरेट्स के ऊपर, उसमें से पढ़ना स्टार्ट किया। बट आई कुड सी ही वॉज नॉट फॉलोइंग व्हाट आई वाज रीडिंग। बट फादर ने जब देखा तो उनको पता चल गया कि बच्चे का ध्यान इसमें बुक में बिल्कुल भी नहीं है। हाउ डू यू फील शार्ट्स, आई आस्क्ड हिम। सो फादर पूछते हैं कि बेटा कैसा लग रहा है आपको? जस्ट द सेम सो फार। बच्चा बोलता है कि वैसा ही है जैसा लग रहा था। आई सैट एट द फुट ऑफ द बेड एंड रेड टू माई सेल्फ वाइल आई वेटेड फॉर इट टू बी टाइम टू गिव अनदर कैप्सूल। सो फादर ने देखा कि ही इज नॉट पेइंग अटेंशन टू व्हाट इज बीइंग सेड। सो फादर अपने आप के लिए रीड करना स्टार्ट कर देते हैं और वहां पे वेट करते हैं जब तक कि टाइम नहीं होता दूसरा कैप्सूल देने का। It would have been natural for him to go to sleep, but when I looked up, he was looking at the foot of the bed, looking very strangely. So what happens is कि फादर वहाँ पे वेट कर रहे हैं कि बच्चे को अगली मेडिसिन दे देंगे, बट नॉर्मली ही इज थिंकिंग कि अब तक इसे सो जाना चाहिए था, बट वो सो नहीं रहा है। देर माइट बी सम इशू, कि काफी अजीब सी बात है, और वो बेड के एंड को देखे जा रहा है, और देख भी रहा है तो काफी अजीब तरीके से देख रहा है, विच इज नॉट नॉर्मल। वाई डोंट यू ट्राई टू गो टू स्लीप, आई विल वेक यू अप फॉर द मेडिसिन। सो फादर सेज कि बेटा आप सोने की कोशिश करो, मैं आपको मेडिसिन के लिए वापस जगा दूंगा। आई वुड रादर स्टे अवेक। नाउ द सन सेज कि नहीं, मैं जगा ही रहूंगा। आफ्टर अ वाइल ही सेड टू मी, कुछ देर बाद उसने बच्चे ने सन ने फादर से बोला, यू डोंट हैव टू स्टे इन हेयर विद मी पापा इफ इट बोदर्स यू, कि पापा आपको यहाँ पे रुकने की जरूरत नहीं है अगर आप परेशान होते हो। नाउ फादर सेज इट डजंट बोदर मी, कि नहीं ये मुझे बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा है। ऑब्वियसली हाउ कैन इट बोदर समबडी इफ द सन इज इल। अगर बेटा बीमार है, अपना बच्चा मीन्स द चाइल्ड इज सिक, वेदर इज अ सन और अ डॉटर, इट डजंट मैटर। अगर बच्चा बीमार है तो फादर इज नेवर गोइंग टू बी बोदर्ड बाय फॉर केयरिंग फॉर हिम। तो फादर को कभी भी इशू नहीं होने वाला उसकी केयर करने के लिए। सो द फादर सेज ऑब्वियसली इट डज नॉट बोदर मी, नो आई मीन यू डोंट हैव टू स्टे इफ इट्स गोइंग टू बोदर यू। बट बच्चा फिर से बोलता है कि अगर आप परेशान होने वाले हो तो आपको यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो।